गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षित जोशी नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुटगांव शाखा से मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। तो आज मैं कक्षा 2 की हिंदी रिमझिम का पाठ पहला ऊँट चला आपको पढ़ाऊंगा। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। ऊँट चला, चलो स्टार्ट करते हैं। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। फिर से इसको अब मैं समझाऊंगा आपको। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। ऊँट चल रहा है भैया, ऊँट चल रहा है, हिलता डुलता। जब ऊँट चलता है तो हिलते डुलते चलता है, ठीक है। सेकंड पैरा, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट बहुत ही ऊंचा है, ठीक है। इतना ऊंचा ऊँट चल रहा है भैया, देखो ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। ऊंची गर्दन, ऊँट की क्या है गर्दन ऊंची, और क्या है पीठ ऊंचा। पीठ भी उसकी ऊंची है और गर्दन भी ऊंचा है, और अपनी पीठ को उठा के चल रहा है। पीठ उठाए ऊँट चला। फिर है, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बालू क्या होता है? बालू को कहते हैं इंग्लिश में सैंड, ठीक है। बालू मतलब क्या होता है? रेता बोल सकते हैं, या फिर जो रेगिस्तान में होता है बहुत ही बारीक होता है, ठीक है। वो कह रहा है तो बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। जो ऊँट है वो क्या ढो रहा है? बोझ मतलब सामान, ठीक है। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। बालू में नहीं फंसेगा, क्यों नहीं फंसेगा इसमें बताया नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको क्यों नहीं फंसता है। क्योंकि ऊँट के जो पैर होते हैं क्या होते हैं? गद्दी नुमा और बड़े होते हैं, तो वो बालू में भी नहीं फंसते हैं, ठीक है। तो बालू में भी ऊँट चल लेता है। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। देखो इसको समझो आप। जब थक कर बैठेगा ऊँट, जब ऊँट थक जाएगा तो किस करवट बैठेगा ऊँट। फिर क्वेश्चन मार्क लगाया है कि वो पूछ रहा है कि किस करवट। हमको तो ना पता है किस करवट बैठेगा, वो पूछ रहा है हमसे, ठीक है। बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। आपसे पूछा कि बता सकेगा कौन भला, कौन ऐसा भला इंसान है जो बता सकेगा कि ऊँट किस साइड को की ओर बैठेगा। ऊँट चला भैया ऊँट चला, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। इसको हम सब पढ़ना, ठीक है। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची, ठीक है। आपके लिखा है। आप जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। चलो देखते हैं। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। जो ऊपर जगह डैश छोड़ लेके इसमें आपको इस कविता का नाम देना है, ठीक है। फिर है रेगिस्तान, नेक्स्ट नीचे। ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं, निम्न 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। देखो क्या लिखा है, ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ऊँट कहाँ ज़्यादा मिलते हैं? ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। तो ऊँट यहाँ एक साइड तो रोड है और एक साइड क्या है? रेगिस्तान। तो रेगिस्तान दिख रहा है ना, उससे बालू की मतलब मिट्टी दिख रही ना, उसी को रेगिस्तान कहते हैं। बालू है, ठीक है। फिर है बालू या रेत कहाँ पे मिलता है। ये पूछा बालू या रेत कहाँ मिलता है। देखो बालू और रेत में क्या अंतर होता है। बालू बहुत टाइप्स के होते हैं, रेत और बालू एक ही होता है, इनके नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। जिससे जो नदी के किनारे बारीक पिसी हुई मिट्टी कह सकते हैं, पत्थर का चूरा, उसी को बालू कहते हैं, ठीक है। तो जो ये रेगिस्तान में बालू है इसका कलर अलग होता है, क्योंकि यहाँ के पत्थर अलग होते हैं, तो ये सैंड की तरह होता है। इसमें पूरे बालू के मैदान है, ठीक है।
तो बालू या रेत कहाँ पर मिलती है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि बालू या रेत रेगिस्तान में तथा नदी के किनारे मिलती है। ठीक है, फिर है कितना? हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? तो आपको इसमें बताना है कि ऊंट कितना ऊंचा है। ठीक है, तुम्हारी कक्षा इसमें आप खुद करिए। हाथी कितना मोटा? इसमें भी आपका दिमाग लगाना है कि हाथी कितना मोटा। और चींटी कितनी छोटी? इसमें भी आपको बताना है कि चींटी कितनी छोटी। कुछ ऊंचा या कुछ नीचा, ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। बछिया, बच्चे को जानते हो किसे कहते हैं? बच्चिया कहते हैं गाय के बच्चे को। ठीक है, और बिजली का खंभा, आम का पेड़, तुम्हारी कक्षा की छत या हाथी। आपको बताना कि इनमें से कौन सी चीज़ ऊंट से क्या है? ऊंची है। ऊंट ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। ठीक है, कुत्ता निकल सकता है, बिल्ली निकल सकता है। आप लोग खुद दिमाग लगाइए। ठीक है, किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? आप बताओ, आप ऊंट के ऊपर किन किन चीज़ों की? अब आप सीढ़ी तो बना नहीं सकते हो, तो आप लकड़ी की सीढ़ी लगा सकते हो। ठीक है, और रस्सी की सीढ़ी भी लगा सकते हो, या कुछ ऊंची चीज़ लगा के उसमें चढ़ के उसके सहारे से चढ़ सकते हो। ठीक है, सफ़र का सामान, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? अब आपको बताना है हाथी क्या उठाकर चलेगा। एक उसके पास क्या होती है? सूंड, सूंड उड़ा सकता है, अपनी पीठ भी उठा सकता है, और कान होते हैं इतने बड़े। ठीक है, टीचर जी क्या उठा कर सकते हैं? डंडा उठाकर चल सकते हैं, और पैर उठा के चलेंगे। ठीक है, और अगर टीचर जी की मूंछ होगी तो मूंछ भी उठा के चल सकते हैं। ठीक है, पिताजी को लिख सकते हो जैसे शेर दादा। ठीक है, फिर है अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। ये आपका एक्टिविटीज़ की है। फिर उसके बाद फिर वही है, कविता से बहुत से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे ये आपको कविता को देख के लिखना है। ठीक है, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, अपने अक्षर के शब्द और लिखो। और उसके बाद आपको बोझा है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। इसमें आपसे पूछा गया कि बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? अगर आपको सही लगता है तो आप लिखो कि हाँ हमें सही लगता है, और क्यों लगता है ये भी लिखना है। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ ढोता है? आपको लिखना है कि हमारे आसपास कौन कौन बोझ ढोता है। कुत्ता बिल्ली, मतलब जो जो बोझ ढोते हैं। ठीक है, कुत्ता बिल्ली तो ढोते नहीं है, कौन कौन ढोता है? घोड़ा, खच्चर, गधा, ऐसे इनके नाम लिखने। कविता बढ़ाओ। अक्कर अक्की बक्की करे तरक्की। इसके बाद क्या लिखोगे? अक्की बक्की करे तरक्की, ये भी आप स्वयं करें। फिर है कितने ऊँट। इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया? बिना देखे बताओ। आपको बिना देखे आपको ये अनुमान लगाना है। ठीक है, अपने मन से लिखिए, उसके बाद चेक करिए। नीचे चित्र में कितने ऊँट छपे हैं ध्यान से देख के बताओ, इसको आपको काउंट करके लिखना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।